Hello students, myself Om Prakash, teacher posted at UPS Upper Chilla, Zone Butod, District Ramban. Welcome home classes. Class 8th, Subject History, Chapter number 1, How, When and Where. हम काफ़ी दिनों से इसको कंटिन्यू कर रहे हैं, तो बहुत सी वीडियो पहले हो चुकी हैं, लेकिन आज का हमारा टॉपिक है एडमिनिस्ट्रेशन प्रोड्यूसेस रिकॉर्ड्स। एडमिनिस्ट्रेशन प्रोड्यूसेस रिकॉर्ड्स, हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो इससे पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो हमारे पहले वाली वीडियोस हुई हैं, जैसे पहली वीडियो थी हाउ डेट्स आर इम्पॉर्टेंट, दूसरी वीडियो थी विच डेट्स, तीसरी वीडियो थी हाउ डू वी पीरियडाइज, और 4 नंबर पे थी व्हाट इज़ कॉलोनियल। 4 वीडियोस इसके बारे में हो चुकी हैं, डिटेल्ड डिस्कशन हुई है जो आप पीछे से समझ सकते हो। पीरियडाइजेशन के बारे में प्रॉब्लम थी, पहले कौन सी डेट इम्पॉर्टेंट होती हैं वो आपने समझा था। उसके बाद हाउ डू वी पीरियडाइजेशन के बारे में पढ़ा था, हिंदू मुस्लिम ब्रिटिश पढ़ा था। उसके बाद फिर एंशंट मॉडर्न मेडिवल उसके बारे में पढ़ा था, और मेडिवल में और एंशंट ये दोनों ठीक थी। मॉडर्न में थोड़ी प्रॉब्लम आई थी, तो उसमें एक वर्ड निकला था कॉलोनियल। तो कॉलोनियल के बारे में भी आपने पढ़ा था कि कॉलोनियल क्या होता है। और ये सारी चीज़ें तकरीबन हाफ जो चैप्टर आपका वो ख़त्म हो चुका है। अब हम अगले हाफ की तरफ रवाना होंगे। अगला हाफ है कि हाउ डू वी नो। तो इसमें आज का जो टॉपिक है वो है एडमिनिस्ट्रेशन प्रोड्यूसेस रिकॉर्ड्स। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि एडमिनिस्ट्रेशन किस तरह से रिकॉर्ड को प्रोड्यूस करता है, रिकॉर्ड को पैदा करता है, रिकॉर्ड को रखता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम आपको कहेंगे कि आप 250 साल पीछे की हिस्ट्री बताओ, इंडिया की हिस्ट्री क्या थी। तो अब 2-3 साल के बारे में, 5-10 साल के बारे में, या 40-50 साल के बारे में आप अपने बाप दादा से पूछ कर हमें बता सकते हो कि क्या हुआ था 40 साल पहले, क्या था 50 साल पहले। अगर किसी का दादा कोई बहुत बूढ़ा है तो वो 80 साल पहले की बात बता सकता है। लेकिन हम आपको कहेंगे कि आप 250 साल की इंडियन हिस्ट्री बताओ, तो वो बताना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो 250 साल किसी की एज होती ही नहीं है, और 250 साल जिसकी एज हो वो ज़िंदा होता ही नहीं। तो इस तरीके से हम 250 साल का पता कैसे लगा सकते हैं, हम इसके बारे में पढ़ेंगे। और आज का हमारा टॉपिक है एडमिनिस्ट्रेशन प्रोड्यूसर रिकॉर्ड्स। ऑफिशियल रिकॉर्ड्स ऑफ ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन। हम ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन की बात करेंगे 250 साल पहले, तो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन था उस वक्त। तो ऑफिशियल रिकॉर्ड्स ऑफ ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन, यानी जो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन था उस वक्त, तो जो ब्रिटिश ऑफिशियल्स थे वो उनका रिकॉर्ड रखते थे, अपने पास रखते थे। कि जो ऑफिसर्स उनका यही काम होता था, रिकॉर्ड्स को अपने पास कलेक्ट करना। तो इस तरीके से एवरी इंस्ट्रक्शन, प्लान, पॉलिसी, डिसीजन, एग्रीमेंट, इन्वेस्टिगेशन हैड टू बी क्लियरली रिटन अप। अब इसमें कहा गया कि हर एक इंस्ट्रक्शन, जैसे वो जो अंग्रेज़ ऑफिशियल्स होते थे वो जब कहीं काम पर जाते थे, या फिर वो अपने जो उनके सुपरवाइज़र्स या फिर जो उनके छोटे लोग जो उनके आगे काम करते थे, उनके सामने जाकर वो इंस्ट्रक्शंस देते थे, तो वो भी रिटन में मौजूद होती थी, लिखी जाती थी। प्लान, कोई भी किसी भी काम का वो प्लान बनाते थे तो वो लिखते थे। फिर पॉलिसी, उसी तरह से कोई भी पॉलिसी बनाते थे उसे लिखते थे। कोई भी डिसीज़न लेते थे कि हमें ये करना है वो करना है, वो भी लिखा जाता था। कोई भी एग्रीमेंट किसी के भी बीच में होता था, जैसे जो इंडियन राजा लोग थे और वहाँ के उनके जो ऑफिशियल थे,
यानी अंग्रेज़ अफसर और हमारे राजा के बीच में जो भी बातचीत होती थी कि हम ये करेंगे, अब आप ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, वो एक एग्रीमेंट की शक्ल में वो भी लिखित परीक्षा में होता था, वो भी लिख कर छोड़ दिया जाता था। इन्वेस्टिगेशन उसी तरीके से होती थी, यानी जब पुलिस वाले किसी चीज़ की इन्वेस्टिगेशन करते थे, यानी जो अंग्रेज़ी पुलिस होती थी वो इन्वेस्टिगेशन करती थी, किसी भी तरीके की इन्वेस्टिगेशन है टू बी क्लियरली रिटन अप, तो वो सीधे तरीके से लिखी जाती थी, यानी वो लिख कर अपने पास रखी जाती थी, उनकी बुक्स बनाई जाती थी, वो बुक्स संभाल के रखी जाती थी कि ये उसने लिखा था। वो रजिस्टर जो उस वक्त उनके पास होते थे वो लिखे हुए रखे जाते थे। फिर उसके बाद ऑल इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स एंड लेटर्स नीड टू बी केयरफुली प्रिजर्व, यानी जितने भी लेटर्स और डॉक्यूमेंट्स होते थे, जैसे एक बड़ा ऑफिसर छोटे ऑफिसर को कोई भी इंफॉर्मेशन देता था तो वो लेटर के ज़रिए देता था, तो इस तरीके से उन लेटर्स को भी संभाल कर रखा गया है। तो उनको उसी तरीके से जो तमाम डॉक्यूमेंट्स होते थे, जो एग्रीमेंट्स किए जाते थे, जो पॉलिसियाँ बनती थी, हर तरह के डॉक्यूमेंट्स, तो उनको भी अच्छी तरह से प्रिजर्व किया गया है। रिकॉर्ड रूम्स वर अटैच्ड टू ऑल एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशंस, यानी इन चीज़ों का रिकॉर्ड रखने के लिए रिकॉर्ड रूम बनाए जाते थे, हर जगह पे इनके रूम बनाए जाते थे अलग तरीके से, उनमें पूरे बहुत बहुत बड़ी गांठें होती थी बांधी हुई, कपड़े की बहुत बहुत बड़े कपड़े लगाकर उसमें बांध कर उसमें रखा जाता था, या फिर बहुत बड़ी अलमीराज होती थी बहुत बहुत बड़ी, तो उसमें रखे जाते हैं, या फिर और किसी तरीके से रखे जाते थे, लेकिन बिल्कुल प्रिजर्व रखे जाते थे। और उसके लिए कुछ इंस्टीट्यूशंस जैसे पुलिस स्टेशन, जैसे तहसीलदार ऑफिस, जैसे आज का जैसे मान लो डीसी ऑफिस, इस तरीके से जो इंस्टीट्यूशंस होते थे वहाँ पर रिकॉर्ड रूम्स रखे जाते थे और उनमें सिर्फ रिकॉर्ड रखा जाता था। और कुछ स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशन होते हैं लाइक आर्चीव्स एंड म्यूजियम वर आल्सो एस्टेब्लिश्ड टू प्रिजर्व इम्पॉर्टेंट रिकॉर्ड्स, यानी आर्चीव्स एंड म्यूजियम ये कुछ स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशन होते थे, जैसे ये जो लिखे हुए लेटर्स रखे जाते हैं वो आर्चीव्स में रखे जाते हैं, क्योंकि वो एक लिखित एक डॉक्यूमेंट की शक्ल में है, तो वो आर्चीव्स में रखे जाते हैं। और जो मूर्तियाँ वगैरह या कोई मतलब किसी का दिया हुआ कोई हथियार वगैरह वो म्यूज़ियम में रखा जाता है। एंड म्यूज़ियम वर आल्सो एस्टेब्लिश्ड टू प्रिजर्व इम्पॉर्टेंट रिकॉर्ड्स, तो इस तरीके से रिकॉर्ड रखा जाता था, उसको संभाल कर रखा जाता है ताकि वो रिकॉर्ड उनका ज़ाया ना हो जाए और वो आने वाले उसको देखें कि ये रिकॉर्ड कैसा है। जैसे मैंने इधर नीचे लिखा है आर्चीव्स हिस्टोरिकल डेटा होता है, यानी लेटर्स की शक्ल में नहीं या कोई डॉक्यूमेंट की शक्ल में, और म्यूज़ियम हिस्टोरिकल आइडल्स यानी जिसमें मूर्तियाँ वगैरह या कोई हथियार वगैरह जो लोगों को दिखाने के लिए रखे जाते हैं। तो इस तरीके से यानी उनका अपना सारा काम जो वो करते थे वो सारा रिटन मटेरियल उनके पास मौजूद होता था और वो उसे संभाल कर रखते थे। तो इसके बाद लेटर्स एंड मेमोज ऑफ वेरियस ब्रांचेस वर आल्सो प्रिजर्व्ड, यानी लेटर्स एंड मेमोज ऑफ वेरियस ब्रांचेस वर आल्सो प्रिजर्व्ड, बहुत से लेटर्स जो भी लेटर वो अंग्रेज़ ऑफिशियल छोटों को देते थे या फिर जो छोटे बड़ों को देते थे, छोटे ऑफिशियल बड़े ऑफिशियलों को देते थे और जो बड़े ऑफिशियल छोटों को देते थे, वो हर एक वो लेटर की शक्ल में होते थे। एंड मेमोज यानी जिस तरीके से वो एक डिपार्टमेंट के लोग दूसरे डिपार्टमेंट के साथ कोई बात शेयर करते थे, तो उसी तरीके से उनको भी बचा कर रखा जाता है, उनको भी बचा कर रखा गया है, वो सारे उसी तरह प्रिजर्व हैं। दीज डॉक्यूमेंट्स वर केयरफुली कॉपीड आउट एंड ब्यूटीफुली रिटन बाई कैलीग्राफिस्ट, तो इस तरीके से यानी ये जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनको अच्छी तरह से संभाल कर रखा जाता है और साफ साफ लिखा जाता है।
उनकी दूसरी कापी बनाई जा सकती है, बनाई जाती है, क्योंकि एक समय था जब कैलीग्राफी की एक पोस्ट थी वो लगाई जाती थी, और वो आर्कीव्स में जो भी पुराना डाटा था उसको कहा जाता है कि आप इनको उतारो और उतार कर इसकी और कापियाँ बनाओ, यानी वैसे ही जैसा उस पर लिखा है वही चीज़ दूसरी चीज़ पे उतार के आप लिखो। उनका हैंडराइटिंग थोड़ा अच्छा होता है, ये जो कैलीग्राफिस्ट होते हैं इनका हैंडराइटिंग बहुत अच्छा होता है, इसलिए इनकी एक पोस्ट ही अलग क्रिएट की गई थी ताकि वो सिर्फ आर्क्यूज़ में जो पुराने डॉक्यूमेंट हैं उनको उतार के उनके नए डॉक्यूमेंट्स तैयार करें, उनकी और कापियाँ तैयार करें। With the spread of printing, multiple copies of these records were printed. तो जब से ये प्रिंट मीडिया यानी प्रिंटिंग मशीनें वगैरह आ गई हैं, तो उसके बाद अब जो कैलीग्राफिस्ट हैं उनकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मल्टीपल कापीज़ उन डॉक्यूमेंट्स की बहुत बनाई जा सकती हैं, जितनी बनाना चाहो तो उतनी बनाई जा सकती हैं और उनको अच्छी तरह से। और जो कैलीग्राफिस्ट होते थे कौन होते थे? हु स्पेशलाइज्ड इन द आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल राइटिंग। उनका लिखना बहुत अच्छा होता था, इसलिए उनको जॉब मिलता था कि वो आर्चीव्स में जो भी रिटन मटेरियल हमारे पास डेटा मौजूद है वो उसको उतारें, उनकी और नई नई कापियाँ बताएं। तो प्रिंटिंग मशीन को कहा है मेमोज इन सर्कुलेट इन्फॉर्मेशन, यानी एक डिपार्टमेंट से दूसरे में इन्फॉर्मेशन को फैलाना, उसको सर्कुलेट इन्फॉर्मेशन को सर्कुलेट करना, ये मेमोज होता है। तो इस तरीके से, यानी अगर हम इसकी बात करें, एडमिनिस्ट्रेशन जो रिकॉर्ड बनाता था तो किस तरीके से उसमें हर एक इंस्ट्रक्शन, प्लान, पॉलिसी, डिसीजन, एग्रीमेंट, इन्वेस्टिगेशन उनको अच्छे तरीके से लिख कर छोड़ा जाता था, लिख कर रखा जाता था। जितने भी डॉक्यूमेंट्स और लेटर्स होते हैं उनको अच्छी तरह से प्रिजर्व करने की ज़रूरत होती थी, उनके लिए रिकॉर्ड्स रूम बनाए जाते थे, उनमें कुछ स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशन होते थे जिनमें सिर्फ यही रिकॉर्ड रखा जाता है, आर्चीव्स एंड म्यूज़ियम। इस तरीके की दो स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशन थे जिनमें पुरानी चीज़ों को बचा कर रखा जाता है। एक में आर्चीव्स में डाटा वगैरह या डॉक्यूमेंट्स वगैरह बचाए जा सकते हैं, और म्यूज़ियम में जो चीज़ें हैं जैसे मूर्ति और हथियार जो पुराने ज़माने में लोग इस्तेमाल करते थे उनको बचा कर रखा जाता है, फिर लोगों को दिखाया जाता है। तो इस तरीके से, यानी जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो इस तरीके से रिकॉर्ड रखता है, और ख़ास तौर से जो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन था वो हर एक चीज़ को लिखित तौर से छोड़ देता था ताकि लोग उसे बाद में देखें। जैसे ही ब्रिटिश शासन ख़त्म हुआ यहाँ से, तो अब वो लेटर्स, वो पॉलिसी, प्लान, डिसीजन, एग्रीमेंट जो भी था वो उनको कुदरती बात है कि वो हमारे ही पास रहा होगा, इसलिए उसको संभाल कर रखा है ताकि हम उससे कुछ सीखें कि वो अपना काम कैसे करते थे और हम अपना काम कैसे करेंगे। एक सिस्टम का पता चले कि वो कैसे अपना सिस्टम चलाते थे, हम कैसे चलाएंगे। तो इस तरीके से, यानी एडमिनिस्ट्रेशन प्रोड्यूस रिकॉर्ड्स, एडमिनिस्ट्रेशन इस तरीके से रिकॉर्ड प्रोड्यूस करता है। तो आप समझ गए होंगे कि एडमिनिस्ट्रेशन किस तरीके से रिकॉर्ड तैयार करता है। और इसी तरह से हमें जो सर्वे किए जाते हैं, किसी भी चीज़ का जो सर्वे होता है उससे भी हमें बहुत सी इन्फॉर्मेशन मिलती है। हमारे हिस्टोरियंस उससे भी बहुत सी चीज़ें लिखते हैं। तो अगला हमारा टॉपिक है सर्वेज बिकम इम्पॉर्टेंट। सर्वेज जो हैं वो किस तरह से इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो इसमें एक और बात कि जो हम हिस्ट्री लिख रहे हैं, जैसे हमें 250 साल की हिस्ट्री लिखनी है तो उसके लिए हमें हम तो पढ़ने के लिए किताबों का इस्तेमाल करते हैं, हम किताबें पढ़ते हैं 250 साल पहले ये किताब किसने लिखी थी, कैसे लिखी थी। लेकिन अब जिस आदमी ने वो किताब लिखी थी उसने कहाँ से लिखी थी। हमें तो चलो हमने हिस्ट्री पढ़ी, हमें पता चल गया कि हिस्ट्री क्या थी 250 साल पहले या कहाँ से थी,
लेकिन जिस आदमी ने हिस्ट्री लिखी उस आदमी को हिस्ट्री लिखने के लिए कौन कौन से सबूत चाहिए हैं, हम इन सबूतों की बात कर रहे थे कि एडमिनिस्ट्रेशन प्रोड्यूसेस रिकॉर्ड्स, की जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो रिकॉर्ड्स को बनाता है। जिस तरीके से ब्रिटिश ऑफिशियल्स जो थे वो रिकॉर्ड रखते थे हर एक इंस्ट्रक्शन का, पॉलिसी का, प्लान का, डिसीजन का, एग्रीमेंट का, इन्वेस्टिगेशन का, डॉक्यूमेंट्स का, लेटर्स का, और उनको सबको रिकॉर्ड रूम में रखा जाता था और उनको बहुत से एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशन के साथ जोड़ा जाता था। कुछ स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशन होते थे जैसे आर्चीव्स एंड म्यूज़ियम। तो इस तरीके से यानी ये डॉक्यूमेंट्स जो थे वो उसमें ब्यूटीफुली रखे जाते थे। फिर जब प्रिंटिंग मशीन नहीं थी तो उस वक्त कैलीग्राफिस्ट को अपॉइंट किया जाता था। तो उनको कहा जाता था कि आप जो आर्चीव्स में जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी अलग अलग तरीके से कापियाँ बनाओ। अच्छे तरीके से खूबसूरत वो लिखते थे और उनकी सेम टू सेम वैसी ही कापियाँ बनाते थे ताकि वो जो एक सिस्टम है हमारा कि किस तरीके से ये रिकॉर्ड बचाया जाए तो उसको बचाया जाता है। लेकिन अब तो प्रिंटिंग मशीन आने की वजह से ये काम जो था वो चेंज हो गया है, क्योंकि अब प्रिंटिंग मशीनों की वजह से वो चीज़ें उसकी मल्टीपल कापीज़ बनाई जा सकती हैं। तो इस तरीके से हम कहेंगे कि एडमिनिस्ट्रेशन प्रोड्यूस रिकॉर्ड्स, और जो हमारे हिस्टोरियंस हैं उनको इस तरीके से एविडेंस चाहिए होता है, सबूत चाहिए होता है लिखने के लिए, तो ये उन्हें हिस्टोरियंस को यहाँ से मिलता है। और अगला हमारा टॉपिक है सर्वेज बिकम इम्पॉर्टेंट। तो सर्वे किस तरह से इम्पॉर्टेंट होता है मुझे उम्मीद है आपको अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। थैंक यू।